हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जो मोबाइल में Realme 6 है, Realme 5 है, Realme 5i है, Realme 6 Pro है, Realme किसी भी Realme की डिवाइस है आपके पास, किसी भी Realme का फ़ोन है, अगर आपका जो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक है वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसी का प्रॉब्लम में ठीक करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलाउद्दीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फिंगरप्रिंट और फेस लॉक के बारे में। अगर वर्क नहीं कर रहा तो हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है और बाद ऐसे क्या हो कि जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि जो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक जो हमारा वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ जो ओनली पासवर्ड ही काम कर रहा, बाकी जो काम नहीं कर रहा। कुछ मैं ट्रिक वगैरह बताऊंगा, कुछ सेटिंग के कारण ही आपका जो हो सकता है कि आपको जो काम नहीं करता होगा, यही प्रॉब्लम होता होगा सबको। पहले जो मैंने वीडियो डाला था फिंगरप्रिंट वाला, उसमें बहुत सारे भाइयों का तो ठीक हो चुका है, कुछ कुछ भाइयों का जो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये इस वीडियो में कुछ सेटिंग के कारण आपको हो सकता है कि आपको सेटिंग के कारण ही आपको जो फिंगरप्रिंट वर्क करना है। ये दो कारण ही हो सकता है कि जो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक काम नहीं करता है, हार्डवेयर के कारण, अगर सॉफ्टवेयर के कारण। अगर सॉफ्टवेयर के कारण अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा तो 100% लिख के देता हूँ कि ये फिंगरप्रिंट काम करने लगेगा। और हार्डवेयर के कारण खराब हो तो आपको सर्विस सेंटर विजिट करना होगा, तो वहाँ पे आपको जो हो सकता है कि आपको सेंसर खराब है इसीलिए वर्क नहीं कर रहा। अगर सॉफ्टवेयर के कारण खराब हुआ तो आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा घर बैठे। तो आपको चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर के कारण आपको खराब हुआ फिंगरप्रिंट तो कुछ सेटिंग कारण ही आपको हो सकता है कि आपको फिंगरप्रिंट और फेस लॉक आपको वर्क नहीं कर रहा। क्या सेटिंग करना है चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर चल जाना है। आपको देखिए फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, 8 फिंगरप्रिंट 8 फेस लॉक। तो यहाँ पे क्या पहले से जो फेस लॉक वो ऐड किए थे और फिंगरप्रिंट ऐड किए, तो पहले वाला जो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक जो वर्क किए थे उसको पहले सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है पहले वाला पुराना वाला। उसके बाद फिर से आपको रिमूव करने के बाद फिर से आपको नया फिंगरप्रिंट ऐड करना है। चलिए मैं नया फिंगरप्रिंट ऐड कर लेता हूँ। जब आपको जो मोबाइल पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डाल देने के बाद आपको यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट ऐड कर लेना है। फिंगरप्रिंट ऐड करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको भी पूरा कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट कंटिन्यू कर देना है फिर से। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल में यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन ऑफ अनलॉक लिखा होगा। Realme 6 का फ़ोन है आपका जो, तो स्क्रीन ऑफ अनलॉक लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यूज तो मेरा लिखा है यूज फिंगरप्रिंट फॉर, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे स्क्रीन ऑफ अनलॉक लिखा हुआ, तो स्क्रीन ऑफ अनलॉक पे क्लिक करना आपको Realme 6 है। तो अगर अगर दूसरा डिवाइस Realme 5s 5i एंड 5 है तो इसमें यहाँ पे इस तरह से लिखा है यूज फिंगरप्रिंट फॉर। तो आपको अगर इस Realme 6 है तो स्क्रीन ऑफ अनलॉक लिखा होगा Realme 6 में, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है आपको। स्क्रीन अनलॉक पे आपको ये अगर ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर देना है, और इसे अगर ऑफ कर देते तो आपको जो फिंगरप्रिंट है वर्क नहीं करेगा। तो इसको आपको क्या करना है, आपको जो अगर आपको Realme 6 है तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा लाइट टच और फॉर्म टच। तो आपको क्या करना है, लाइट टच पे ऑन करके रखना है Realme 6 है तो इस सेटिंग में थोड़ा सा Realme 6 या Realme 5 इस में Realme 5 में तो कुछ सेटिंग थोड़ा चेंज है। तो इस Realme 6 में आपको यहाँ पर जो यहाँ पर स्क्रीन लॉक अनलॉक लिखा हुआ है, तो मेरा तो स्क्रीन अनलॉक लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपका यहाँ पे आपको लाइट टच और फॉर्म टच, आपको लाइट टच में क्लिक करके ऑन करके रखना है। ठीक है, क्लिक करके रखना है। तो मेरा इसकी Realme 5s है तो मेरा स्क्रीन अनलॉक लिखा हुआ है तो इसको ऑन कर देता है। Realme 6 है तो आपको इस पर क्या करना है, आपको जो लाइट टच में ऑन करके रखना है। ये करने के बाद तभी आपका जो फिंगरप्रिंट वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके बाद आपको चल जाना है बैक। इसके बाद आपका फेस लॉक अगर वर्क नहीं करा तो वो करना क्या होगा, फेस लॉक में चल जाते हैं हम। यहाँ से आपको अपना फेस लॉक जो ऐड कर लेना है, फिर से नया फेस लॉक ऐड कर देना है। सोचते अंधेरा का कारण जो मेरा फेस लॉक जो काम नहीं कर रहा, तो अंधेरा का कारण मेरा जो फेस लॉक काम नहीं कर रहा था। चलिए मैं अब काम कर रहा मेरा फेस लॉक, तो फेस लॉक तो मैं अब ऐड कर दिया, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा फेस लॉक भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे नीचे तरफ हो सकता है कोई लिखा होगा स्क्रीन अनलॉक पे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। हो सकता है आपका स्क्रीन ऑफ अनलॉक लिखा होगा, तो Realme 6 में स्क्रीन ऑफ अनलॉक लिखा हुआ रहेगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या स्विप अप टू अनलॉक, तो क्या करना है, आपको हो सकता है कि लाइट टच लिखा होगा और आपको हो सकता है कि आपका फॉर्म टच लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, लाइट टच में ऑन कर देना है अगर Realme 6 है तो। चलिए मैं Realme 5s है तो मैं स्विच अप
टू अनलॉक लिखा होगा तो हमको इस पर क्लिक करना है। आपको लाइट टच लिखा होगा तो लाइट टच पे क्लिक करके ऑन करके रखना है। यही करोगे, यही सेटिंग के कारण है जो आपको जो फिंगरप्रिंट जो वर्क नहीं करता है। ये करने के बाद आपको जो हो सकता है कि आपको ऑटोमेटिक ही जो आपको फिंगरप्रिंट ऐड भी नहीं करते हैं, फिर भी आपको जो लॉक खुल जाता है तो क्या करना है आपको, फिर सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में चल जाने के बाद आपको चल जाना है सिक्योरिटी में चल जाना। आपको सिक्योरिटी में आपको ढूंढना है, सिक्योरिटी में चल जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, स्मार्ट लॉक पर क्लिक करना है। सिर्फ अपना पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा ऑन बॉडी डिटेक्शन। इस पर क्या करना है, इस पर क्या करना है, अगर ये आपको ऑन है तो इसको ऑफ कर देना, ठीक है, ये ऑफ कर देना है। इसी कारण है कि आपको जो फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करता है, इस सेटिंग के कारण ही आपको जो अब ये सेटिंग कर दोगे तो आपको जो फिंगरप्रिंट वर्क करने लगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। इसके बाद भी नहीं हो रहा तो आपको मोबाइल को हार्ड रीसेट करके देख लेना है, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको हो सकता है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण ही हो सकता है कि आपको हार्डवेयर के कारण आपको जो फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा। हार्डवेयर के कारण अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं करता होगा तो आपको जो फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा ऐसे, तो उसको सर्विस सेंटर ही विजिट करना होगा। इसके बाद भी अगर आप फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, आपको क्या करना है, आपको सिस्टम लॉन्चर को क्लियर कर देना है। सिस्टम लॉन्चर क्लियर सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में चल जाने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम लॉन्चर को क्लियर करना है। आप मेन्यू में जाने के बाद दो डॉट पे क्लिक करना है। आपको दो डॉट पे क्लिक करके सिस्टम में चल जाना है। इसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर। देखिए इसको सिस्टम लॉन्चर को आपको क्या करना है, क्लियर कर देना है। इसके बाद आपको जो वर्क कर सकता है, जो मैंने ट्रिक बताई वो यूज करना। आपको 100% है कि आपको जो फिंगरप्रिंट काम करने लगेगा। इसके बाद भी ठीक नहीं होता आपको मोबाइल को रीसेट करके देख लेना है। उसके बाद नहीं तो ठीक हुआ तो आपको सर्विस सेंटर विजिट करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका हार्डवेयर के कारण आपको जो फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा।